गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ा। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर उसी में है बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य, विज्ञान के लक्ष्य में है बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य। बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा के उद्देश्य की मूल अवधारणा। शिक्षा के उद्देश्य की मूल अवधारणा अधिगमकर्ता के व्यवहार के अनुकूल परिवर्तन करना है। शिक्षा के उद्देश्य की मूल धारणा अधिगमकर्ता के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करना है। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। 3 बिंदु क्या क्या है इसमें? अधिगमकर्ता की आवश्यकता व क्षमता, समाज की अपेक्षा क्या है, विषय वस्तु की प्रकृति। बेंजामिन एस ब्लूम व उनके सहयोगियों ने 1956 में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 1956 में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। उन लोगों के अनुसार जो है अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन व विकास जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्रों में हो सकता है। किन किन क्षेत्रों में हो सकता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्रों में हो सकता है। मानसिक योग्यता के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए, मानसिक योग्यता के विकास के क्रम जो है उसका ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य को तार्किक व मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसको पिछले लेक्चर में हम लोग लास्ट में थोड़ा बताए थे। अब हम लोग जो आज हम लोगों का वो टॉपिक रहेगा उसमें है भारत में प्रचलित उद्देश्य का वर्गीकरण। भारत में कौन से उद्देश्य प्रचलित हैं उनका वर्गीकरण। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, ब्लूम महोदय के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को व्यवहारिक रूप से जटिल अनुभव किया गया। व्यवहारिक रूप से कैसा अनुभव किया गया? जटिल अनुभव किया गया। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया गया। इसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया गया। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर एनसीईआरटी के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया है। ये है अधिगम, लर्निंग, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन व प्रतिपुष्टि, फीडबैक हेतु व्यवहारिक हैं। विज्ञान विषय के अनुदेशन में इन्हीं उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है। ये निम्न है। किस प्रकार है? नंबर 1 हमारा है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में क्या है? इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञानात्मक को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुनः स्मरण और पहचान, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉल, पुनः स्मरण क्या है? विषय वस्तु की दृष्टि से पुनः स्मरण को निम्न रूप से सूचीबद्ध कर सकते हैं। पद, परिभाषाएं, तथ्य, तकनीक, विधियां, नियम, सिद्धांत, संकेत, सूत्र आदि का पुनः स्मरण। दूसरा है इसमें पहचान। ज्ञानात्मक में पहचान में क्या है? पद, परिभाषा, तथ्य, तकनीकी, विधि, नियम, सिद्धांत आदि को पहचानना।
उसके बाद है हमारा दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य में क्या है? अंतर करना, टू डिफरेंटिएट। दूसरा क्या है? समानता मालूम करना, टू फाइंड सिमिलरिटी। तीसरा क्या है? तुलना करना, टू कंपेयर। चौथा क्या है इसमें? स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, टू डिफाइन इन ऑन वर्ड्स। पांचवा है अनुवाद करना, टू ट्रांसलेट। छठा है हमारा उदाहरण प्रस्तुत करना, टू गिव एग्जाम्पल। सातवां है वर्गों में बांटना, टू क्लासीफाई। आठवां है इसमें हमारा सही स्थिति बताना, टू लोकेट करेक्टली। नौवां है हमारा इसमें त्रुटि का पता कर सुधार करना, त्रुटि जो है उसका पता करके सुधार करना, टू करेक्ट आफ्टर फाइंडिंग एरर। 10वां है सही मिलान करना, टू मैच करेक्टली। 11वां है स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन। 12वां इसमें हमारा है विवरण देना, टू डिस्क्राइब। 13वां पॉइंट हमारा कार्य प्रभाव संबंध पता करना, कार्य प्रभाव संबंध पता करना, टू फाइंड काज एंड इफेक्ट रिलेशन। 14वां हमारा है अंदाज लगाना, टू इन्फर। 5वां उदाहरण देना। अब अगला पॉइंट हमारा है तीसरा है अनुप्रयोग में क्या क्या है? इसका अर्थ ज्ञान, अवबोध व कौशल को नवीन समस्या के समाधान हेतु उपयोग में लाना है। इसमें हमारा है विश्लेषण करना, टू एनालाइज। दूसरा है संश्लेषण करना, टू सिंथेसिस गणना करना, टू कंप्यूट भविष्यवाणी करना, टू प्रिडिक्ट। 5वां हमारा है परिकल्पना तैयार करना, टू फार्मुलेट हाइपोथेसिस। 6ठा है सुझाव प्रस्तुत करना, टू सजेस्ट। 7वां है सावधानी बरतना, टू टेक प्रिकॉशंस। 8वां हेर फेर करना, टू मैनिपुलेट। 9वां तर्क प्रस्तुत करना, टू रीजन। चौथा पॉइंट इसमें हमारा उसमें क्या है? उपयोजनात्मक कौशल। इसमें हमारा है पहला सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना, सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना। दूसरा है प्रयोग हेतु यंत्र उचित रूप से स्थापित करना, प्रयोग हेतु यंत्र उचित रूप से स्थापित करना, प्रतिरूप बनाना। तीसरा है प्रतिरूप बनाना। चौथा है प्रयोग सही ढंग से संपादित करना, प्रयोग जो है को सही ढंग से संपादित करना। इसमें जैसे कुछ लोगों द्वारा उद्देश्यों में अभिरुचि व अभिवृत्ति को भी शामिल किया जाता है, परंतु इनका मूल्यांकन कठिन है। अभिवृत्ति एवं अभिरुचि शामिल तो किया जाता है, परंतु इनका मूल्यांकन जो है कठिन है। अतः पाठ योजनाओं में इन्हें शामिल करना जो है उपयुक्त नहीं है। थैंक यू।